हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू आईटी जाम एंड सीयूटी पीजी यूट्यूब चैनल। अगर आपका भी सपना देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स करने का है तो आज का सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सीयूटी पीजी 2027 प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के पूरे रोड मैप को डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द एंटायर सिलेबस। हम लोग बात करेंगे अबाउट द एग्जाम पैटर्न और साथ ही साथ देखेंगे कौन सी वो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पेपर कोड जो आपका सीवीटी पीजी 2027 में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए होने वाला है, दैट इज SCQP25। ठीक है, ये आपको याद रखना है। SCQP25 इज द कोड फॉर सीवीटी पीजी 2027 प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आता है इसका एग्जाम। ठीक है, पूरा ओवरऑल एग्जाम पैटर्न क्या है। बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे। तो कितने क्वेश्चंस ऑप्टिमम आपके आते हैं, पूरे क्वेश्चंस मिला के कितने आते हैं? 75 एमसीक्यूज आपके होते हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते हैं। ठीक है, और सारे के सारे डोमेन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे आप जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड आ गया, जनरल नॉलेज आ गया, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, 75 क्वेश्चंस हैं पूरे के पूरे आपके डोमेन स्पेसिफिक। तो जो आपकी डोमेन की नॉलेज को चेक करेंगे, तो 75 क्वेश्चन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज। ठीक है, 100% डोमेन स्पेसिफिक, नो जनरल एप्टीट्यूड और पार्ट ए, एंड ऑल दी 75 क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे के सारे 75 क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। इसके बाद बात करते हैं अबाउट मोड एंड मीडियम, कि कैसा मोड है, पेन एंड पेपर मोड है या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, तो अगर आप बात करें मोड की, तो बेटा ये एग्जाम जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है अक्रॉस ऑल द नेशनल एग्जाम सेंटर्स, राइट। और आपका जो पेपर है बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, सिंगल सेशन में होता है। ठीक है, तो ये रही बात आपके मोड और मीडियम की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कितना ड्यूरेशन का आपका पूरा एग्जाम होता है। ठीक है, तो 90 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन है। ठीक है, 90 मिनट्स का आपका पेपर होता है। तो आपको कुल मिला के 1 to 1.2 मिनट्स पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एंड आप मैक्सिमम अगर देखा जाए सीवीटी पीजी में, तो मैक्सिमम 4 कोड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 अलग अलग पेपर्स के लिए आप अलग अलग पेपर कोड्स के लिए, जैसे एक प्लांट बायोटेक हो गया, फिर लाइफ साइंस हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गई या बायोकेमिस्ट्री हो गई, ऐसे करके अलग अलग 4 कोड्स के लिए ही मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। तो ये बात करी पूरी हमने एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द मार्किंग स्कीम, राइट। क्या मार्किंग स्कीम है, क्या आपकी स्कोरिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर 75 क्वेश्चंस हैं तो आपके हर क्वेश्चन के लिए +4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, हर एक सही क्वेश्चन के लिए +4 मार्क्स मिलते हैं और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए -1 डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, देयर इज अ पेनाल्टी फॉर ऑफ -1। ठीक, तो -1 मार्क्स आपके हो जाएंगे हर एक गलत क्वेश्चन के लिए। और अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो उसकी कोई पेनाल्टी नहीं है, कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होता। तो सही के लिए 4 और गलत के लिए 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही टोटल आपके 300 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो कट ऑफ स्ट्रैटेजी क्या है? कि कट ऑफ स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है तो आपको इंश्योर करना है कि आपके एग्जाम में कम से कम 210 प्लस आपके आए। ठीक है, तभी, वो भी जनरल से। ठीक है, तभी आप क्या करेंगे, टॉप यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात थी पूरी आपकी मार्किंग स्कीम और स्कोरिंग स्ट्रैटेजी की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा डिटेल में स्ट्रक्चर आपका कैसा, आपका पूरा सिलेबस होने वाला है, क्या आपका अपडेटेड सिलेबस है, राइट। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी बेटा 4 यूनिट्स बेसिकली कवर करती है। ठीक है, इसका सिलेबस जो है 4 यूनिट्स का है। ठीक है, तो कौन कौन सी यूनिट्स है देख लेते हैं। पहली यूनिट आपकी है प्लांट टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, सेकेंड यूनिट में हम कवर करते हैं इन विट्रो हेप्लॉइड प्रोडक्शन। थर्ड यूनिट आपकी प्रोटोप्लास्ट और सोमा क्लोनल वेरिएशन पे है। ठीक है, एंड फोर्थ यूनिट में आप देखते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया के बारे में। तो डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि हर यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आपके कवर होते हैं। तो पहली यूनिट को अगर देखें, दैट इज योर प्लांट टिश्यू कल्चर एंड माइक्रो प्रोपगेशन, तो इसका बेसिकली फाउंडेशन। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। आप पढ़ेंगे अबाउट अलग ऑर्गेनोजेनिक डिफरेंशिएशन, क्रायो डिफरेंशिएशन, देन देखेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर्स, कितने अलग अलग तरह के टिश्यू कल्चर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। रीजनरेशन पाथवेज क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जहां पे आप ऑर्गेनोजेनेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, एम्ब्रियोजेनेसिस, इन विट्रो आपका रीजनरेशन, इन सब के बारे में। एंड देन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन
ठीक है, तो ये बात थी आपकी पूरी पहली यूनिट की। सेकंड यूनिट पे आते हैं तो दैट इज अबाउट इन विट्रो हेप्लॉइड प्रोडक्शन। हेप्लॉइड प्रोडक्शन में आप इन विट्रो हेप्लॉइड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड्रोजेनिक और गाइनोजेनिक हैप्लॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे अबाउट प्लॉइडी एंड आपका क्रोमोसोम मॉडल डबलिंग, ठीक है, एंड क्रोमोसोम एलिमिनेशन एंड इसके एप्लीकेशंस, ठीक है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ यूजिंग हैप्लॉइड्स इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सब चीजें कवर होंगी आपकी सेकेंड यूनिट में, ठीक है। फिर थर्ड यूनिट पे आते हैं तो थर्ड यूनिट इज अबाउट प्रोटोप्लास्ट टेक्नोलॉजी एंड सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट होता है, कैसे डेवलप होता है, राइट, कैसे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होता है, कैसे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे साइब्रिड्स बनते हैं, ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में साइब्रिड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, राइट। उसके अलावा इस पूरे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का, सोमोक्लोनल वेरिएशन का क्या लिमिटेशंस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, ये सब हम डिटेल में इस यूनिट में, आपकी थर्ड यूनिट में देखने वाले हैं, ठीक है। एंड लास्ट यूनिट इज योर यूनिट 4 विच इज अबाउट प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरियाज। कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सारे बैक्टीरियाज को डिटेल में पढ़ेंगे। देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहां पे ऑब्वियसली बात है बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट, आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाइट्रोजनेज के बारे में पढ़ेंगे, नोड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट आर दी फ्री लिविंग बैक्टीरियाज, राइट, जो कि आपके ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा अलग अलग से एंजाइम जैसा हाइड्रोजनेज और ओवरऑल बायो कंट्रोल, कि कैसे प्लांट के जो भी पैथोजेंस हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, हाउ इज बायो कंट्रोल ऑफ प्लांट पैथोजन डन, एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज फॉर पैथोजन सप्रेशन। तो ये ओवरऑल आपका डिटेल्ड एनालिसिस है अबाउट द सिलेबस ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी दैट इज फॉर CUET PG 2027, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं बेटा टॉप टारगेट यूनिवर्सिटीज जो आपको बेसिकली टारगेट करने, ठीक है, द टॉप टायर यूनिवर्सिटीज दैट यू आर गोइंग टू टारगेट, राइट। तो अगर आप देखें सबसे पहली यूनिवर्सिटी इसमें आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, एंड साथ ही साथ मैंने इसका कट ऑफ स्कोर भी आपका दिया है, जो आप एस्टिमेट करके, एक एस्टिमेटेड कट ऑफ स्कोर जो जनरली लिया जाता है फॉर सिलेक्शन, अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज से आपको कोर्स परस्यू करना है तो, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको इस एग्जाम के थ्रू, दैट इज योर, देखिए प्लांट बायोटेक का आप एग्जाम देंगे, इस कोर्स से एग्जाम देंगे तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज आपको अलग अलग, कुछ यूनिवर्सिटीज तो डायरेक्टली प्लांट बायोटेक का ही कोर्स चलाती है तो उसमें एडमिशन देगी, कुछ यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं इसी कोड के तहत अलग अलग कोर्सेज में ऑफ लाइफ साइंसेज एडमिशन देती हैं, ठीक है, ऑफ बायोलॉजी बेसिकली एडमिशन देती हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली MSc प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड MSc बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन देती है, ठीक है। कट ऑफ जो होता है अराउंड 240 से 260 आप एस्टिमेट कर सकते हैं फ्रॉम योर 300 मार्क्स, राइट। उसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो बेसिकली आपके प्लांट बायोटेक के एग्जाम के बेसिस पे MSc नैनो साइंस और MSc बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज में एडमिशन देती है। यहाँ पे भी कट ऑफ बहुत हाई जाती है बच्चों, इट इज अराउंड 245 to 265 आप एस्टिमेट करके दे सकते हैं, ठीक है। एंड देन इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे आपको प्लांट बायोटेक के एग्जाम के बेसिस पे MSc एग्रीकल्चर और MSc प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी यहाँ पे होती है, प्रॉपर MSc प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स भी मिल जाता है और साथ ही साथ एग्जाम के बेसिस पे आप MSc एग्रीकल्चर में भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे कट ऑफ आप एस्टिमेट जो लगा सकते हैं 220 के 225 के बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद आती है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यहाँ पे प्लांट बायोटेक के एग्जाम के बेसिस पे आपको MSc प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट बायोलॉजी में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ स्कोर है दैट इज अराउंड 230 to 250 ये। इसके अलावा जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो एडमिशन देती है बेस्ड ऑन दिस प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पेपर दैट इज योर असम यूनिवर्सिटी सिलचर, जो इस एग्जाम के बेसिस पे MSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में एडमिशन देती है, ठीक है। यहाँ पे जो कट ऑफ आपकी जाती है दैट इज 190 to 230 के अराउंड। तो ये आपकी कुछ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम के बेसिस पे अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन देती है। कुछ यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली, क्योंकि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स वहां पे चलता है तो डायरेक्टली मास्टर्स में वही एडमिशन मिल जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं इसी एग्जाम के बेसिस पे दूसरी जो आपकी बायोलॉजी की सब्जेक्ट्स हैं, आपके कोर्सेज हैं, उनमें एडमिशंस देती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर टारगेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जो टॉप टायर यूनिवर्सिटीज है जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस किया अबाउट योर एग्जाम, पूरा पैटर्न देख लिया,
ठीक है, हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया, हमने यूनिवर्सिटीज देख ली कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो एक बार प्रिपरेशन रोड मैप को भी देख लेते हैं कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पूरी बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, राइट। तो आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको कुछ फेजेस में लाइक 3 से 4, जैसे मैंने आपके लिए जस्ट एक टू गिव यू एन आइडिया, राइट, कि 4 फेजेस में आप अपने स्ट्रैटेजी को डिवाइड कर सकते हैं, जहां पे पहले फेज में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन बेसिकली फोकस ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग, राइट। अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर कर सकते हैं उसके लिए, जैसे भोजवानी हो गया, राजदान हो गया, प्रेस्कॉट हो गया, एच.एस. चावला भी इसके अलावा प्लान बायोटेक की बहुत अच्छी बुक है, राइट। आप एच.एस. चावला को भी रेफर कर सकते हैं। तो ये आपकी डिफरेंट बुक्स है रिलेटेड टू प्लान बायोटेक्नोलॉजी, जहां पे प्लान बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से समझाई गई है, बच्चे बहुत बेसिक लैंग्वेज में है, राइट। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं टू कवर ऑल द यूनिट्स, राइट, फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट टू द 4 यूनिट, आप सारी यूनिट्स इससे कवर कर सकते हैं। देन एक बार जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं, मेक अ टारगेट, आप एक लिस्ट बनाइए, ठीक है, टॉपिक्स कंप्लीट, तो उसके साथ ही साथ क्या करने हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी साथ साथ करते रहिए, ठीक है। आप यूनिट वाइज जो आपके प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं, आपको बुक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो यूनिट वाइज पीवाईक्यूज को टारगेट कीजिए, सब्जेक्ट यूनिट वाइज आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उनको टारगेट कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। एंड व्हेन दिस इज डन, जब आप फेज 1 फेज 2 कंप्लीट कर लेते हैं, जब आपको लगता है कि ठीक है मेरा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्ड हो गए एंड आई एम एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस नाउ, देन यू टारगेट योर मॉक टेस्ट पेपर्स, ठीक है। उसके बाद आप आइए मॉक टेस्ट पे और कोशिश कीजिए, 90 मिनट्स का आपका पूरा एग्जाम होता है, तो 90 मिनट्स का पूरा मॉक टेस्ट आप लीजिए, ठीक है। अटेम्प्ट 90 मिनट्स फुल मॉक टेस्ट, राइट, ताकि आपको उससे क्या पता चले, टाइम मैनेजमेंट, अपनी एफिशिएंसी, अपनी स्पीड, आप उसको एनालिसिस कर सके और उसको बेहतर कर सके, ठीक है। एंड देन फाइनल रिविजन, ठीक है, रिविजन टाइम टू टाइम करते रहिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए एक बार कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है, नाउ माय प्रिपरेशन इज डन, पढ़ने का काम हो गया है, तो क्या करना है, पीवाईक्यूज करने हैं और साथ ही साथ में क्या करना है, रिविजन भी कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर, लाइक इट्स अ सजेशन फ्रॉम माय साइड, ठीक है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, राइट, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो एक तरह से आपको प्रिपरेशन रोड मैप का एक कह सकते हैं एनालिसिस आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज होल अबाउट योर CUET PG 2027 प्लान बायोटेक एग्जाम। तो वही कोशिश कीजिए, एम हाई, राइट, बी कंसिस्टेंट विद योर रिविजन्स, ठीक है। कोशिश कीजिए प्रॉपर्ली टिश्यू कल्चर प्रोटोकॉल्स जितने हैं, क्योंकि देखिए वही बहुत मेजर पोर्शन है प्लान बायोटेक के सिलेबस का, ठीक है। बैक्टीरियल पाथवेज, क्योंकि प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया में भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो कोशिश कीजिए थरो रहे आप बैक्टीरियल पाथवेज के साथ, ठीक है। अगर आप इस तरीके से अपने रिविजन को प्लान करते हैं, अपनी प्रिपरेशन को प्लान करते हैं, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर मोर देन 230, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। आप कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, सब कुछ मुमकिन है, ठीक है। तो ये थी पूरी बात अबाउट एग्जाम पैटर्न, राइट, आपका सिलेबस डिटेल में, ठीक है, एंड कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आप टारगेट कर सकते हैं। लास्ट में थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से आपको आइडिया देने की कोशिश की कि किस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये था पूरा सेशन, राइट। आई होप आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर इफ यू वांट टू अपीयर फॉर CUET PG 2027 प्लान बायोटेक पेपर, तो आई होप आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।